अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। ईद आ रही है तो हर घर में मटन बनेगा, तो मटन की ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही बने। यहाँ पर हमने 1 किलो मटन लिया है जिसमें कुछ हड्डी की बोटियाँ भी हैं और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं, प्याज 3 मीडियम साइज़ के, उनको हमने चॉप कर लिया है और कोशिश करें कि सारे एक ही साइज़ के स्लाइसेस हों। और यहाँ पर हमने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, इसको बाद में हम निकाल लेंगे। तो इन प्याज़ों को इसमें डालकर हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करने इसको। और जब ये थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है। उससे पहले आपने हाई फ्लेम पर पकाना है और जैसे ही ये इस तरह से हो जाएं तो चम्मच 7 बराबर चलाना है, नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगे। और जैसे ही ये बिल्कुल ब्राउन से हो जाएं, लाइट गोल्डन ब्राउन, तो आप चूल्हे को बंद कर दें और इन प्याज़ों को इस ऑयल में से निकाल लें और एक प्लेट के अंदर इनको फैला दें। उससे क्या होगा, ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और जुड़ेंगे नहीं आपस में। अगर आप इनको साबुत इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने थोड़े से प्याज छोड़ दिए, तो इसमें हमने गोश्त डाल देना है बकरे का और इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर हाई फ्लेम कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट, इतना कि इसकी कलर जो है वो चेंज हो जाए ऑयल का, मटन का। तो जैसे ही इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें मसाला डालना है। तो मसाला इसका थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने आधा किलो दही लिया है और इसमें हमने कौरमे मसाले का एक पैकेट डाल दिया 50 ग्राम वाला। और इसके साथ ही हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है 1 चाय का चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। और साथ ही हमने 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर डालना है। ये एक्स्ट्रा मसाले हैं, ये आपने ज़रूर डालने हैं, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें नमक डालना है आधा चाय का चम्मच तकरीबन। और इस सारे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस दही वाले मसाले को हमने डालना है अपने मटन के अंदर, गोश्त के अंदर। और इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इसको डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही हमने आग का फ्लेम जो है वो यहाँ पर हमने कर देना है मीडियम टू लो। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने कवर कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए। और इसके साथ ही जो हमने प्याज ब्राउन किए थे इनको मिक्सी में डालकर या फिर हाथों की मदद से आप चूरा कर लें, नहीं तो मिक्सी में डालकर इनको इस तरह से बना लें और ये बारीक हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी इससे। और यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा जो मटन है वो काफ़ी हद तक टेंडर भी हो चुका है। इसमें जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले डालने हैं इसमें हमने, मसाले नहीं, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले जो इसमें जाने थे वो चलेंगे और मसाले इसमें नहीं जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच। और अब इसको डालकर हमने अच्छे से पका लेना है 2 मिनट हाई फ्लेम पर। और 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 कप पानी का डाल देंगे। ये आप अपने इलाके के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे पहाड़ी इलाके हों। और यहाँ इसको हमने कवर कर दिया और इतना पकाएंगे कि ये मटन जो है ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि ये टेंडर हो गया, आग का फ्लेम इसमें हमने मीडियम रखा था। और ये टेंडर होने के बाद देखें इसमें ग्रेवी जो है वो भी बिल्कुल बनती जा रही है और जो हड्डी है उसने गोश्त को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है आपका जो मीट है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब इसमें जो हमने प्याज क्रश किए थे वो डाल देंगे और इसके साथ ही आधा कप पानी का डालकर इसको हमने कवर करके 10 मिनट और पका लेना है। फ्लेम जो है उसको लो कर देना है। इससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। बहुत से लोग इसमें काजू जो हैं उनको बारीक पेस्ट बनाकर डालते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देंगे और अब इसको कवर कर देना है हमने 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। यहाँ पर आप चूल्हे को बंद कर दें और इसमें अगर आपको ऑयल एक्स्ट्रा लग रहा हो तो उस ऑयल को निकाल लें, किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल हो जाएगा। और इसको ठंडा होने दें, थोड़ी देर ठंडा होने के बाद सर्व करें। बहुत ही लाजवाब और यमी सा टेस्ट बन जाएगा और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको सब तारीफ़ें करेंगे कि आपने कहाँ से सीखा ये। और बनाने के बाद मेरी चैनल पे आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा बना आपके पास। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।